अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दूसरी बार भी जब विधानसभा के चुनाव थे, यहाँ पे प्रेडिक्शन की गई थी। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में प्रेडिक्शन की जाती है तो उनके समर्थक खुश हो जाते हैं और बाकी के पार्टी के जो भी समर्थक हैं उनके हाथ निराशा लगती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा था तो प्रेडिक्ट किया गया था कि दूसरी बार भी वो ही रिपीट करने के लिए जा रहे हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत उनको आती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके कुछ दिन बाद, शायद 2-3 दिन के बाद ही इसी यूट्यूब चैनल पर एक बार प्रेडिक्शन की गई थी कि अरविंद केजरीवाल शिखर से पतन तक की यात्रा देखेंगे। अब इतने सारे विधायक थे, आज भी पश्चिम बंगाल के कई सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए भी आपने ये कहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में इतना कुछ हो गया, समय की राह देखिए। हमें आज भी लगता है कि अभी पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ होना बाकी है, उसके ऊपर अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहीं पे भी लीगली फंसते हुए तो अभी तक नजर नहीं आ रहे थे। उनके मंत्री एक के बाद एक जेल में जाते गए। सत्येंद्र जैन, उसके बाद उनके खास दोस्त मनीष सिसोदिया, वो भी जेल के अंदर है। लेकिन ये कभी भी किसी जगह पे सिग्नेचर न करने के कारण अभी तक बचे हुए थे। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए समय मुश्किल बनेगा, उनकी मुसीबतें अचानक से बढ़ेगी। विस्तार से बात करेंगे कि वो समय अंतराल कौन सा हो सकता है। हमने कुछ दिन पहले एक प्रेडिक्शन 6 जुलाई को इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्रेडिक्शन दी थी कि भाई भारत के लिए मुश्किल 8 दिन। अब कई लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं हमें नहीं पता। हमने क्लियरली कहा था कि किस प्रकार से होगा नहीं पता, लेकिन इन 8 दिनों में भारत में चीज़ें विपरीत बन सकती है। चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के स्वरूप में हो, चाहे वो कोई दंगों के स्वरूप में हो, किसी भी प्रकार से। तो हिमाचल और भारत के इतने राज्यों में अतिवृष्टि का जो तांडव देखने को मिला है, ये नहीं कुछ नहीं हुआ। जो भी हो, अरविंद केजरीवाल जी अब कानून के शिकंजे में फंसते हुए नजर आए, ऐसे घटनाक्रम बनेंगे साहब। एक प्रेडिक्शन डाली गई थी जब सीबीआई ने उनको बुलाया था। बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया था कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल जी का नंबर है। हमने तब भी कहा था कि अभी कोई ऐसे योग नहीं बन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, लेकिन मुसीबतें उनकी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो स्ट्रेस उनका बढ़ता गया। अब कहाँ पे ये फंस सकते हैं? उनको सिर्फ एक आदमी फंसा सकता है और उस इंसान का नाम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जी के लिए भी यहाँ पे एक प्रेडिक्शन की गई थी जब उनको अरेस्ट किया गया था और सभी बच्चों को कह के गए थे कि भी हम जाके आएंगे, अच्छे से पढ़ना लिखना वगैरह वगैरह। तभी कहा था कि ये लंबा जाएंगे, ये बाहर आने वाले नहीं हैं। और उसी प्रेडिक्शन में हमने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये टूट जाएंगे और अगर ये नाम बोल जाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो हमें लगता है कि ये समय निकट है। और स्पेशली अगर हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, मनीष सिसोदिया जी ने अगर मुंह खोल दिया, क्योंकि किसी भी तरह से सिग्नेचर वगैरह तो है नहीं, तो ये एक ही चीज़ हो सकती है कि जो भी इंटरोगेशन हो रही है वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी खुल के बता दे कि चीज़ें क्या हुई थी। तब जाके अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो फंदा है उनके आसपास कानून का, वो कस जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि इसी तरह से शायद होगा। एक समय अंतराल ऐसा आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन
7 दिनों का एक समय अंतराल है जो अरविंद केजरीवाल जी के जन्मांक में थोड़ा सा ज़्यादा ही विपरीत समय दिखा रहा है। हो सकता है कि समन आ जाए और इनको फिर से ईडी के सामने पेश होना पड़े, क्योंकि सीबीआई तो अब इस रोल में है नहीं, और सीबीआई तो कोई भी स्टेटमेंट लेगी तो ये महाशय तो कोर्ट में जाके कह देंगे कि भाई दबाव में लिया हुआ, मतलब हमसे कहलवाया गया था। ईडी के सामने तो ये कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वही प्रूफ बन जाता है। तो ईडी के सामने इनको पेश होना पड़े और इनके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द, अभी भी जेल जाएंगे थोड़ा सा संशय है, लेकिन मुसीबत अब एक अलग लेवल पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वो कौन सा समय अंतराल हो सकता है सर? वो समय अंतराल हो सकता है जो 7 दिनों का है, वो है 31 जुलाई 2023 से लेकर 6 अगस्त 2023। आज हम 12 जुलाई 2023 बुधवार के दिन शाम 5:30 बजे ये बात कर रहे हैं, 12 जुलाई 2023 को। और जिस समय अंतराल की हम बात कर रहे हैं शायद उससे पहले भी हो जाए, लेकिन ये जो समय अंतराल है ये अरविंद केजरीवाल जी के जन्मांक में बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिन दिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी, और अगर उनके जन्मांक के हिसाब से प्रतिकूल परिस्थितियां देखें तो यही हो सकती है कि ये जिस चीज़ से अभी तक बचते आ रहे थे वहाँ पे फंस जाए। तो लॉजिकल कैलकुलेशन है और फिर लॉजिक है कि इनको फंसाने के लिए क्या नेसेसरी है, मनीष सिसोदिया जी मुंह खोल दें। देखते हैं घटनाक्रम किस प्रकार से बनेगा। लेकिन ये जो 31 जुलाई 2023 से लेकर 6 अगस्त 2023 तक का 7 दिनों का समय अंतराल है, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए ठीक नहीं दिख रहा। इनकी मुसीबतें अब आने वाले समय में बढ़ती हुई, क्योंकि वो अगर बहुत ही ज़्यादा विपरीत दिन है तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होगा, कुछ ना कुछ तो तैयारियां होगी, कुछ ना कुछ तो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो ये घटनाक्रम अब आना शुरू होगा और अंततः इन 7 दिनों में इनको कुछ तकलीफ दे परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी क्या इन 7 दिनों में इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही है। जो भी है स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, लेकिन ये अब उनको भी पता चल जाएगा कि ये अब बहुत ही बुरी तरह से फंसना शुरू हो चुके हैं। ये वो 7 दिन हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये है कि ये 7 दिनों में प्रतीति हो जाएगी कि अब इनके लिए बचना मुश्किल है। लेकिन अभी भी इनकी गिरफ्तारी हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा पब्लिक डोमेन में आता है, इसकी संभावनाएं हमें बहुत कम दिख रही है, ना के बराबर। उसके लिए शायद समय अंतराल थोड़ा सा अभी बाकी है, उस तब तक परिस्थिति क्या बनती है। लेकिन 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का समय विपरीत है और वहाँ पे इन्होंने इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया। इस समय अंतराल के दौरान उन्होंने अपनी वक्तव्य पर, अपनी भाषा के गरिमा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फिर इनकी परेशानियां गजब की बढ़ सकती है। होता है ना कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान अपना आपा खो देता है, गुस्सा बहुत आता है और ऐसा कुछ कर जाता है, ऐसा कुछ बोल जाता है विच ही और शी शुडंट डू और शुडंट स्पीक। तो अभी आने वाले समय में देखेंगे कि परिस्थितियां, घटनाक्रम किस तरह से बनते हैं, और जो कुछ भी अभी हमने कैलकुलेशन में पाया है वो घटनाक्रम किस तरह से आकार लेता है और कितनी हद तक ये प्रिडिक्शन सही होती है। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय